हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 6। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल। सो एफर्मेटिव सेंटेंस, अब सामान्य वर्तमान काल यानी कि जिसमें वर्तमान समय के बारे में बात हो रही है। कुछ रूल्स होते हैं इसको देखने के, पहचानने के, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एफर्मेटिव सेंटेंस। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया गया है। तो पहला सेंटेंस है, मैं कार्यालय जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस। तुम कमरा खोलते हो। यू ओपन द रूम। वह उपन्यास पढ़ता है। ही रीड्स अ नॉवल। वे जाते हैं। दे गो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जाता हूँ, खेलते हो, पढ़ता है, जाते हैं। तो इन सब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आ रहे हैं। तो कार्य वर्तमान या प्रेजेंट समय में होता है। और दूसरी पहचान क्या है? इसमें जो आपका एक्शन है वो प्रेजेंट टाइम में ही होता है। अब कुछ नियम है इसके अनुवाद के, कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। इस काल के वाक्यों के अंत में प्रयुक्त है हूँ की अंग्रेजी के लिए इज एम आर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लास्ट में है, हो, हूँ है, इनके लिए इस आर एम का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया की पहली अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगाते हैं। यानी कि अगर आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके अंत में हम एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, वह उपन्यास पढ़ता है। तो यहाँ पर वह जो है हमारा वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो हमने ही रीड्स अ नॉवल, तो रीड यहाँ वर्ब के साथ हमने एस ऐड कर दिया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं तथा एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तब आपको वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं, वे जाते हैं तो दे गो, हमने यहाँ गो में एस या ई एस ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है, आई तथा यू को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और आई और यू को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, यानी कि उनके साथ भी एस या ई एस का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाक्य का प्रारूप। अब प्रारूप क्या होता है वाक्य का? इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस आपका सिंगुलर है तो ये आपका रहता है, और अगर सेंटेंस आपका प्लूरल है तो यहाँ पर एस या ई एस ऐड नहीं होता है, बाकी आपका सेंटेंस ऐसे ही, उसका फॉर्मेट ऐसे ही रहता है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। एक्सरसाइज ए है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहला है, तुम दूध पीते हो। तो तुम यानी कि यू ड्रिंक द मिल्क। अब यहाँ पे यू था, तो यू को हमने अभी पढ़ा था कि प्लूरल मानते हैं, तो यहाँ पर ड्रिंक के साथ एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, वे स्कूल से आते हैं। तो दे कम फ्रॉम स्कूल। वे स्कूल से आते हैं, दे कम फ्रॉम स्कूल। हम खेलते हैं, वी प्ले। मोहन एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन राइट्स अ लेटर।
वह स्कूल जाता है, he goes to school। नेक्स्ट है, हम माता पिता का आदर करते हैं, तो we respect our parents। We respect our parents। वह झूठ बोलता है, he tells, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो टेल का टेल्स हो जाएगा, he tells a lie। तो ये आपके सेंटेंस थे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी क्या है, सिंगुलर है। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर या वी राइट लेटर। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि बर्ड्स आपका प्लूरल है तो आप यहाँ पे फ्लाई आ जाएगा, वर्ब में एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला सेंटेंस है, दे गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। वे सुबह 5 बजे उठते हैं। नेक्स्ट है, माई फादर वर्क्स हार्ड। मेरे पिताजी मेहनत करते हैं। थर्ड सेंटेंस इज, द लायन रॉर्स इन द फॉरेस्ट। शेर जंगल में दहाड़ता है। फोर्थ इज, आई ओबे माई एल्डर्स। मैं अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट है, द डॉग रन्स फास्ट। कुत्ता तेज भागता है। नेक्स्ट है, यू नो हिम। तुम उसको जानते हो। द स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम। बच्चे क्लासरूम में शोर मचाते हैं। एंड ही लर्न्स हिज लेसन। वह अपना लेसन याद करता है। एंड यू एब्यूज मी। तुम मुझे एब्यूज करते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ। अब ये प्रेजेंट टेंस ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट यहाँ पर नॉट आ गया। मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू ट्यूशन। तुम कमरा नहीं खोलते हो, यू डू नॉट ओपन द रूम। वह खाना नहीं बेचती है, शी डज नॉट सेल फूड। वह केला नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट बनाना। वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका नॉट भी ऐड हो जाता है। इसको बनाने के, इसकी ट्रांसलेशन के कुछ नियम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाकर क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो जब हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस थे तो उसमें बच्चों हम क्या कर रहे थे, अगर सिंगुलर था तो वर्ब में हम एस या ई एस ऐड कर रहे थे और प्लूरल में नहीं ऐड कर रहे थे। तो उसी तरह से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सेंटेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आई और यू को हम प्लूरल मानते हैं तो डू नॉट आ गया। शी आपका सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया। ही सिंगुलर है तो डज नॉट आ गया। दे प्लूरल है तो डू नॉट आ गया। और ही यहाँ पर सिंगुलर है तो डज नॉट। इस तरह से यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, आई तथा यू को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो, अगर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है और उसमें कभी नहीं शब्द आ रहा है तो इसके लिए अनुवाद नेवर लिखते हैं। इसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में कभी नहीं आ रहा है तो वहाँ पर नेवर लिखते हैं, डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तथा आवश्यकता अनुसार क्रिया की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। सो इसमें वाक्य का प्रारूप क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया इसका
बनाने का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो पहला सेंटेंस है आपका, तुम सच नहीं बोलते हो। तो यू डू नॉट स्पीक ट्रुथ। यू डू नॉट स्पीक ट्रुथ। सेकेंड सेंटेंस है, वह शहर में नहीं रहता है। He does not live in the city. नेक्स्ट है, उसकी बहन कपड़े नहीं धोती है। Her sister does not wash clothes. अब यहाँ पर हम जब डज नॉट लगा देते हैं तो हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। तुम खाना नहीं खाते हो। यू डू नॉट ईट फूड। रमेश झूठ नहीं बोलता है। रमेश डज नॉट टेल अ लाई। रमन दूध नहीं पीता है। रमन डज नॉट ड्रिंक मिल्क। गीता खाना नहीं बनाती है। गीता डज नॉट कुक फूड। वह यहाँ नहीं आता है। He does not come here. वह तंग नहीं करता है। नेक्स्ट है, तुम कभी गाली नहीं देते हो। You never abuse. नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला सेंटेंस है, राकेश डज नॉट टेल अ लाई। राकेश झूठ नहीं बोलता है। मीरा डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। मीरा गाना नहीं गाती है। यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली। तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। राम डज नॉट राइट अ लेटर। राम पत्र नहीं लिखता है। गीता डज नॉट लाइक कॉफ़ी। गीता को कॉफ़ी पसंद नहीं है या गीता कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। She never swims. वह कभी नहीं तैरती है। He never wastes his money. वो अपना पैसा कभी भी बर्बाद नहीं करता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर never आ रहा है तो उसके साथ not नहीं आ रहा है। He does not eat food. वह खाना नहीं खाता है। You do not read a novel. तुम नॉवल नहीं पढ़ते हो। I do not go to airport. मैं एयरपोर्ट नहीं जाता हूँ। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपको हिंदी वाक्य दिए हैं, यहाँ पर उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन दिया गया है। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम समाचार देखते हो। डू यू वॉच न्यूज। क्या वह गाना नहीं सुनती है। डज शी नॉट लिसन अ सॉन्ग। वह वहाँ क्यों जाता है। वाई डज ही गो देयर। क्या तुम नहीं खेलते हो। डू यू नॉट प्ले। तो इसके अनुवाद के कुछ नियम हैं। सबसे पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में क्या हो तो सर्वप्रथम डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस के पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या आ गया है तो डू और डज सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम यूज करते हैं। इसके बाद कर्ता तथा क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं तथा इसके बाद नियमानुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में क्या, क्यों, कब शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो सर्वप्रथम हम उसकी ट्रांसलेशन यूज करते हैं, क्या, कब, जैसे क्यों, वाई, और इसके बाद नियमानुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट कर्ता के बाद लगाते हैं। अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें वाक्य का प्रारूप क्या होता है,
यदि हिंदी वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट, डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। यदि हिंदी वाक्य में बीच में प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे कि, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा सबसे पहले और उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह घर कैसे पहुंचता है। अब आपने देखा कैसे वर्ड बीच में आ गया, तो सबसे पहले इसकी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे हाउ। अब यहाँ पर क्योंकि वह है तो हाउ डज ही रीच होम, क्योंकि सिंगुलर था हमने डज का यूज किया। क्योंकि सेंटेंस के बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा था तो उसकी ट्रांसलेशन हमने सबसे पहले लिखी। नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो, तो अब कहाँ भी सेंटेंस के बीच में आ गया है तो वेयर। अब तुम हो तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मजदूर घर बनाता है, तो क्या पहले आ गया तो सबसे पहले डू और डज इसमें स्टार्टिंग में लग जाएगा। तो डज द लेबर मेक हाउस, डज द लेबर मेक हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह चलता है, डज ही वॉक, क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। नेक्स्ट क्या तुम समाचार पत्र पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर, डू यू रीड न्यूज़पेपर। वह दिल्ली कब जाता है, यहाँ पर कब आपका बीच में आ गया तो इसकी ट्रांसलेशन व्हेन हो जाएगी। व्हेन डज ही गो दिल्ली, क्या वह ईश्वर को मानता है, डज ही बिलीव गॉड, क्या राम दिन में सोता है, डज राम sleep in डे टाइम। क्या तुम पत्र पढ़ते हो, डू यू रीड लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वाई डू यू गो हेयर, तुम यहाँ क्यों गए हो। व्हेन डू यू कम देयर, तुम यहाँ कब आते हो। डज ही गो टू ऑफिस बाय बस, क्या वह ऑफिस बस से जाता है। डू यू रीड अ नॉवल, क्या तुम नॉवल पढ़ते हो। अगला सेंटेंस है डज द सन राइज इन द नॉर्थ, क्या सूरज उत्तर से उगता है। डज श्याम टेल अ लाई इन द टेम्पल, क्या श्याम मंदिर में झूठ बोलता है। हु टीचेज हिम इंग्लिश, उसको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। व्हाट फूड डू यू लाइक टू द मोस्ट, कौन सा खाना तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। व्हेन डज शी प्ले हर गिटार, वह अपना गिटार कब बजाती है। तो ये सारी आपकी एक्सरसाइज थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।